आज हम लोगों को सॉल्व करना है सॉल्यूशन नंबर 11, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कल सॉल्व किया था और 10 के बाद 11 नंबर हम लोगों को आज शुरू करना है। शुरू करते हैं। अच्छा, 11 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है ना, हम चाहते हैं कि 11 नंबर को सॉल्व करने से पहले इसी प्रकार का आप एक सवाल और बना लीजिए, क्योंकि अभी जो हम सवाल देने वाले हैं ना वो आपके एनसीईआरटी का ही होगा। यदि आप उसको सीख लेते हैं ना तो 11 नंबर आपके लिए थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 11 नंबर को अभी हम रहने देते हैं। 11 के जैसा ही एक एडिशनल क्वेश्चन हम आपको देते हैं, अलग से नहीं, आपके एनसीईआरटी बुक का देंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके अंदर में जो दिया हुआ रहता है ना वहां का है। ठीक है, चलिए 11 नंबर को अभी आप फिलहाल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे कर लो। 11 नंबर का हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एक एडिशनल क्वेश्चन। एक मिनट, एडिशनल क्वेश्चन एक हम बताने जा रहे हैं। नहीं मतलब 11 के अंदर ही एडिशनल क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, तो 11 अभी नहीं बता रहे हैं, बस आप 5 मिनट रुको, 5-10 मिनट रुको। 11 नंबर में जो कहा गया वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन 11 बनाने से पहले ना हम चाहते हैं कि आप इसी प्रकार का थोड़ा सा एक और सवाल बना लो, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए कि 11 नंबर में हम लोगों को एक्चुअली में करना क्या है। तो ये बेसिकली हमारे एक्सरसाइज का नहीं है जो अभी हम दे रहे हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी का थोड़ा सा अंदर का है। ठीक है, जो कि आपके बीच बीच में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वहां का है। तो एडिशनल क्वेश्चन आप करके लिखिए। लिखे तो जरा क्वेश्चन, जिसके पास पुराना वाला बुक है वो पेज नंबर निकालेंगे 216 216, और उसमें नहीं, पेज नंबर 216 में क्वेश्चन नंबर 4, जिसके पास पुराना वाला बुक है। नया वाला बुक तो मेरे पास नहीं है एनसीईआरटी का, नहीं तो उसमें हम बता सकते थे, लेकिन आप एक बार खोजिए, उसको मिल जाएगा आपको। जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है, पुराना वाला, उसमें आप पेज नंबर 216 में क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। हाँ, जहां पे हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ ना, रजिस्टर्स इन पैरेलल, रजिस्टर्स इन पैरेलल जहां पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ वहीं पे 5 क्वेश्चन दिया गया है, चौथा वाला क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार का है। तो क्वेश्चन क्या है जरा देख लीजिए ध्यान से, यदि किसी को नहीं मिल रहा है तो हम लोग एक बार डिक्टेट भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of A में दिया हुआ है 4 ohm और B में दिया हुआ है 1 ohm, और फिर क्वेश्चन मार्क है। मिल गया सबको क्वेश्चन? आप लोगों को तो मिल जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे आपको थोड़ा सा बताते हैं, जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है वो पेज नंबर 216 निकालेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को आप लिखिए। ठीक है, और जिसके पास नया वाला बुक है वो कहाँ पे निकालेंगे बता देते हैं। जहां पे आपका टॉपिक खत्म हो रहा है रजिस्टर्स इन पैरेलल, वहीं पे 5 क्वेश्चन दिया गया है, 5 में से चौथा वाला क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of A में है 4 ohm, फिर B में है 1 ohm। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है। बताइए, 3 हमारे पास रजिस्टर है, कौन कौन सा? तो R1 कितना 2 ohm, R2 कितना 3 ohm, 6 ohm। चलिए हमारे पास ना यहाँ पे 3 रजिस्टर दिया हुआ है, R1, R2 और R3, ये हमने अपने से लिखा है। ठीक है, और ये है 2 ohm, 3 ohm और 6 ohm। इसलिए हमको क्या करना है, A में कितना निकालना जरा बताइए, A नंबर 4 ohm और B में 1 ohm। चलिए अब इस क्वेश्चन का ना मतलब समझाते हैं आपको हम। ठीक है, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, अब बस इसका मतलब समझाते हैं आपको। आपके पास 3 रजिस्टर है, मतलब आपके पास 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, डिवाइस है, मान लो सिंपल सा। उन तीनों डिवाइस को आप कैसे कनेक्ट करोगे, चाहे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करो, चाहे आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करो, उसको कैसे आप कनेक्ट करोगे कि पहला आपको 4 ओम रेजिस्टेंस मिल जाए। यानी कि आपके पास ये 3 डिवाइस है, इन तीनों को आप या तो सीरीज में कनेक्ट करो, या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करो, या तो दोनों में कर लो। और कितना मिल जाना चाहिए आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम मिल जाना चाहिए पहली बार में। दूसरी बार फिर इन तीनों को जोड़ना है, फिर कितना आना चाहिए हमारे पास, 1 ओम आना चाहिए। तो बताइए आप इन तीनों रजिस्टर को कैसे कैसे सीरीज में और पैरेलल में कैसे जोड़ोगे।
ताकि हमको कितना मिल जाए, 4 ओम और 1 ओम मिल जाए। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका वो 11 नंबर है जो कि हमने अभी नहीं बताया आपको। ये वाला समझ जाएंगे ना तो थोड़ा बहुत आप उसमें लगा लेंगे, लॉजिक थोड़ा बहुत बन सकता है आपसे। सोचो जरा, आपके पास 3 को दिया हुआ है, इन तीनों को आप कैसे लगाओगे, जरा सोचो। मतलब क्या कर सकते हो आप, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन था, एडिशनल क्वेश्चन। सॉल्यूशन इसका देखिए क्या है। सपोज करो यदि हम पहले वाले को सीरीज में लगाएं और बाकी दोनों को पैरेलल में लगा दें, पहले को सीरीज में यानी कि कितना था पहला हमारा 2 ओम, दूसरा 3 ओम और ये हमारा 6 ओम। यानी कि यदि हम पहले वाले को सीरीज में लगा दे और दोनों बचे हुए को हम पैरेलल में लगा दे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलो देखते हैं। ये तो हमारा सीरीज में है तो हमारा आराम से बाद में हो जाएगा, पहले इन दोनों को कर लेते हैं। तो 1/rp का वैल्यू 1/r1 होता है प्लस 1/r2 होता है, यही होता है हमारा। ठीक है, चलो आप ना थोड़ा सा और यदि इसको अच्छे तरीके से बनाना चाहोगे तो आप इसको लिख दो r1, ये r2 और ये हो गया आपका r3। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा हो जाएगा r2 और ये हमारा r3। ठीक है, इसी में थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा, चलिए थोड़ा सा नीचे करते, 1/r2 का मतलब 3 प्लस 1/6, एलसीएम 6 आएगा, 2 प्लस 1 कितना आया हमारे पास 3/6। ये जो वैल्यू आया है ये 1/rp का वैल्यू है 3/6। ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू चाहिए किसका, rp का, तो इसको पलटेंगे तो उसको भी पलटना पड़ेगा। तो rp कितना हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 ओम। देखो अब समझिए ध्यान से, आपके पास यहां पे यानी कि पहले वाले को आपने सीरीज में रखा और बाकी दो बचे हुए को आपने पैरेलल में रखा, तो इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो आपके पास आया 2 ओम। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब क्या है, ये दोनों पैरेलल में था, अब आपने इसको सॉल्व कर दिया, मतलब किस में आ चुका अब हमारा सीरीज में आ चुका अब हमारा। ठीक है, अब ये हमारा ऑलरेडी हमने सॉल्व किया तो 2 ओम आया, इसका मतलब ये अब किस में आपका सीरीज में है आपका, और ये वाला भी किस में है सीरीज में है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल ये भी अब आपका सीरीज में और इन दोनों का भी आपने सॉल्व कर लिया तो अब आपका सीरीज में आ चुका है। तो ये हमारा 2 है पहले से, तो 2 प्लस और इसको भी आपने सॉल्व किया यानी कि इन दोनों को, तो ये भी हमारा 2 यानी कि टोटल हमारा 4 ओम। तो क्या पहला वाला आ गया, बिल्कुल सही। तो इसमें वही करना था कि आप बताओ आपके पास 3 रजिस्टर है, इसको आप कैसे जोड़ोगे, सीरीज और पैरेलल दोनों को मिला के भी आप जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ोगे कि आपके पास टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाए। तो हमको पहले वाले को सीरीज में रखना था और दूसरे वाले को पैरेलल में रखना था। अच्छा, आपके मन में सवाल आया होगा ना कि सर आपको एक बार में ही कैसे पता चल गया। देखो ऑब्वियस ये बात है, ये पहली बार में किसी को नहीं पता चलता है क्योंकि ये हैबिट हो चुका है ना मेरा, थोड़ा सा इसमें बनाता, इसमें तो यही मेरा काम ही यही है, तो थोड़ा सा हमको हैबिट हो जाता है, इसमें हो गया है तो इसको देख के भी बता सकते हो। और दूसरी बात, इतना हार्ड वैल्यू भी नहीं है, आप इसको माइंड में भी कैलकुलेट करके ना थोड़ा सा तो आप इसमें कुछ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपसे पहली बार नहीं बन रहा है तो कोई रफ पेज उठाइए, उसमें सर्किट को ड्रॉ करो, उसमें देखो कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे रखे कि हमारे पास ये आ जाए। और ये अचानक आपसे नहीं होगा, इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो रफ पेज में इसको लेके आप थोड़ा सा खींचेगा। आगे बढ़े हम लोग फिर। तो पहला वाला हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा 1 मिनट, तो ये हमारा ए नंबर के लिए हुआ सॉल्यूशन। ठीक है, अब बी नंबर के लिए देखो ऑब्वियस ही बात है, जरा इसमें भी कॉमन सेंस लगाइए आप लोग। पहले वाले में आपको चाहिए था 4, दूसरे में चाहिए आपको 1, तो वैल्यू कम हुआ या ज्यादा हुआ, कम हुआ। और जब भी वैल्यू हमारा कम हो समझ आइएगा मतलब वो किसका बात कर रहा है, पैरेलल का, क्योंकि पैरेलल में हमारा वैल्यू थोड़ा सा कम आता है, सीरीज में वैल्यू हमारा थोड़ा सा ज्यादा आता है। तो यहाँ पे हमको वैल्यू कम दिख रहा है, इसका मतलब है कि हमको पैरेलल में लगाना पड़ेगा और तीनों को पैरेलल में लगा लेते हैं, क्या पता गलत हो जाए तो चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो ए नंबर का हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे हुआ। बी नंबर का आप यहाँ पे देखो, बी नंबर में हम तीनों को लगा देते हैं पैरेलल में। चलिए ये हमारा है 2 ओम, R1, R2 है 3 ओम
और R3 है 6 ओम, ये वैल्यू है आपके पास। अब 1/RP इसका फॉर्मूला होता है पैरेलल के लिए, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6 आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6/6। तो यहाँ पे आपके पास 1/RP का वैल्यू आ गया 6/6, यानी कि आपके पास वैल्यू आ गया 1, और ये आपको तो लाना था, और ये आपका सॉरी एक मिनट थोड़ा सा, ये आपके पास 1/RP का वैल्यू हमको चाहिए केवल RP, इसको आप उल्टा भी करोगे तो वही आएगा आपके पास, यानी कि 1। तो हैंस RP इक्वल्स टू 1 ओम, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आपको आएगा, पहली बार में ये चीज नहीं हो पाएगा किसी से, बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए आप जब भी इस प्रकार का सवाल आए ना, तो रफ लेके थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना के कटकुट करके आप देखो कहाँ पे फिट बैठ रहा है, कहाँ पे किसको जोड़े कि हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो दूसरे वाले में कहा गया था कि इन दोनों को आप कैसे जोड़ोगे कि आपके पास रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाए, तो तीनों को पैरेलल में जोड़ देंगे हम, आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, अब आपके पास यदि ये आपसे बन गया है, अब आप एक्चुअल में 11 नंबर सवाल देखो जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इसको मिटा दें हम। क्वेश्चन आपके बुक में था, आंसर आपका यहाँ पे है। ठीक है, चलिए ऑनलाइन बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अपने एक्चुअल जो हमारा सवाल नंबर 11 था उस पे। अब जरा 11 नंबर अपने बुक के सवालों को आप देखो तो जरा, क्या अब आपसे बन जाएगा? नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, आप बगल में रफ करो और बताओ हमको कि कौन सा कहाँ पे जोड़ना चाहिए हमको। चलो, हम यहाँ पे जब तक मिटा रहे हैं तब तक आप उसको सोचो, सबको ही सोचेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आखिरकार बनाना तो आप ही को है ना, हम बता देंगे कोई फायदा नहीं होगा आपसे। तो सोचो उसमें, और आप बताओ इस बार कि हमको उसमें कहाँ पे कौन सा जोड़ना चाहिए। सवाल नंबर 11। ठीक है, सबसे पहले इसमें कौन कौन सा दिया हुआ है देख लेते हैं। सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। अच्छा, 3 रजिस्टर है और तीनों का वैल्यू हमारा 666 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को कहा गया है तो R1 बराबर 6 ओम लिख सकते हैं, R2 बराबर भी 6 ओम, और R3 बराबर भी 6 ओम, यानी कि 3 रजिस्टर है और तीनों का वैल्यू 666 दिया हुआ है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन में करो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन में करो, कि हमारे पास वैल्यू कितना आ जाए। ए में दिया हुआ है 9 ओम और दूसरे में दिया हुआ है कितना बताइए, 9 ओम के बाद 4 ओम, सेकेंड में है 4 ओम। चलिए अब जरा सोचो, आप उसी प्रकार का क्वेश्चन है आपका, आपके पास 3 रजिस्टर है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों का वैल्यू सेम है 666। इन तीनों रजिस्टर को आप कैसे जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे कि आपके पास वैल्यू पहली बार में 9 आ जाए, 9 ओम। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट बताइए, इस बार थोड़ा सा आप लोगों से हम चाहते हैं कि आप लोग बताइए क्या कर सकते हैं। सवाल नंबर आपका 11 है, सोचे जरा, रफ करो कोई दिक्कत नहीं, आप रफ कर सकते हैं बगल में, सोचो जरा। और इसमें ना वैल्यू और आसान है क्योंकि 666 है, कुछ ज्यादा करना नहीं है, जरा सोचो इसके बारे में कहां पे वो क्या लगाना चाहिए। सोचो, सवाल नंबर 11 के बाद हमारा 12, एक को सीरीज में 2 को पैरेलल में। ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा हम करके देखते हैं, हम श्योर नहीं है लेकिन आपका कहना हम मान लेते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। आपने कहा कि सर पहले वाले को आप सीरीज में लगाइए, ठीक है, हमने पहले वाले को सीरीज में लगाया, बाकी 2 को हमने पैरेलल में लगाया। ठीक है, आपने कहा ऐसा, हमने ऐसा किया। ठीक है, तो ये हमारा R1 बराबर 6 ओम, R2 बराबर 6 ओम, ये भी हमारा, और R3 बराबर 6 ओम। चलो, मेरे हिसाब से लग रहा है ना कि आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, लेकिन एक बार फिर भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग यदि 1/RP लगाना चाहेंगे, इसको तो अभी सॉल्व नहीं करना हमको क्योंकि सीरीज में है, ये हम लोग बाद में कर लेंगे। तो 1/RP बराबर 1/6। अच्छा चलो, पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, तो 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि इसके लिए और इसके लिए काम कर रहे हैं, तो 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम 6 आएगा, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2/6। आपके पास अभी यहाँ पे 1/RP का वैल्यू आया है 2/6, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे केवल RP का, यानी कि इसको आपने पलटा तो इसको भी पलटेंगे तो 6/2 यानी कि 3 ओम। तो हैंस RP का वैल्यू आ गया 3 ओम। चलिए जरा अब रुक जाइए यहाँ पे,
देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 6 ओम है, इन दोनों को आपने सॉल्व किया, आपके पास आ गया 3 ओम। इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब है कि दोनों पैरेलल में था, आपने सॉल्व किया तो दोनों अब आ चुका आपका सीरीज में। तो 6 और 3 9, बस हो गया। तो टोटल आपका कितना हो गया? टोटल बराबर 6 ओम प्लस 3 ओम बराबर 9 ओम। पहला वाला सवाल आपका कंप्लीट हुआ। तो आपने जो कहा था वो बिल्कुल आपने सही कहा था, ठीक है। इसीलिए हमने कहा आपको कि आप बगल में रफ करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बताइए। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको हिंट हम दे देते हैं, उसी प्रकार का जैसा आपने बनाया था ना एडिशनल क्वेश्चन, उसी प्रकार का। पहले वाले में वैल्यू आपका बड़ा था, पहले वाले में वैल्यू आपका बड़ा था, तीनों को आपने किस में किया? चूंकि वैल्यू थोड़ा सा बड़ा था तो आपको इसमें एक सीरीज में रखना पड़ा, दो को पैरेलल में रखना पड़ा। लेकिन अब हमारा वैल्यू क्या हो गया? घट गया या बढ़ गया? घट गया। इट मीन्स तीनों किस में होने चाहिए? पैरेलल में होना चाहिए। लेकिन तीनों पैरेलल में होना चाहिए तो क्या तीनों 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा और सोचो। देखो ये ना आपको बेसिकली एक हिंट दे रहा है, पिछले वाले सवाल में भी ऐसा ही था हमारा। ऊपर वाले में बड़ा वैल्यू, इसका मतलब कि इसमें कम से कम 1 या फिर 2 सीरीज में लगाना ही पड़ेगा। इसमें वैल्यू हमारा कम हो गया, इसका मतलब है कि इसमें हमारा तीनों का तीनों पैरेलल में आएगा। लेकिन तीनों कैसे पैरेलल में आएगा आप ये पता करो थोड़ा सा। तो इसका जो सॉल्यूशन नंबर सेकंड है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन पहले आप सोचो तो तीनों को कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास 4 आ जाए। रफ कर लो थोड़ा। बताएं या हो जाएगा? सोचे जरा, आप लोग भी सोचे। नहीं होगा? चलिए ठीक, अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। देखिए यदि हम अभी, आपको लगेगा ना कि काश हम अभी तुरंत किए हुए होते सही हो जाता। थोड़ा सा आपको हमेशा क्या लगता है कि 3 रजिस्टर है तो तीनों क्या 1 2 3 ऐसे लाइन में होना चाहिए तीनों? नहीं, कैसे भी लगा सकते हैं हम, लेकिन किसमें? पैरेलल में। तो क्या हम यदि एक ऐसे, देखो इसमें हम 2 को लगा देते हैं और इसमें हम मात्र 1 को लगाते हैं, सीरीज में ऊपर वाला दोनों है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके साथ वो दोनों किसमें है? फिर पैरेलल में भी तो है। तो अब यहां पे हो जाएगा ये हमारा R1 बराबर 6 ओम, R2 बराबर 6 ओम और R3 बराबर 6 ओम, ठीक है। अब जरा सॉल्व करके देखते हैं। लेकिन इस प्रकार का डायग्राम सॉल्व करने से पहले हमने बताया था आपको कि दोनों सीरीज में है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अच्छा यहाँ पे हमने RS क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों अभी फिलहाल किस में है? सीरीज में है, तो इसीलिए। तो 6 प्लस 6 यानी कि 12 ओम। तो हैंस RS का वैल्यू जो आया वो आया आपके पास 12 ओम। यानी कि ये दोनों हमारा पहले सीरीज में था, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, आया 12 ओम। अब बताओ कि अब आप पे दोनों किस में आ चुका है? सीरीज में था पहले, आपने सॉल्व किया, अब किस में आ चुका आपका? पैरेलल में। यानी कि ये 12 और ये 6 अब आपका पैरेलल में आ चुका है। यानी कि अब आपका डायग्राम कुछ ऐसा है। अब आपका डायग्राम कुछ ऐसा है, यहां पे है 12 ओम और यहां पे है 6 ओम। मतलब इन दोनों को आपने सॉल्व करके सटा दिया, दोनों को जोड़ दिया तो एक बन गया हमारा, तो 12 और ये आपका 6। अब ये दोनों किस में? पैरेलल में। अब तो आराम से बन जाएगा। चलिए नाउ 1/RP इक्वल्स टू, चलिए इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम 12 आएगा, 1 प्लस 2 यानी कि 3/12। लेकिन हमको चाहिए 1/RP का वैल्यू हमारे पास आया यहाँ पे 3/12, लेकिन हमको चाहिए केवल RP। तो 12/3 यानी कि 4 ओम। तो हैंस RP इक्वल्स टू 4 ओम, ये आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार का सवाल भी ना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आपको बनाएंगे जब हम क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे ना अपने बोर्ड के लिए, क्वेश्चन पेपर का, सैंपल पेपर का, हर प्रकार का जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे बोर्ड के लिए प्रिपरेशन जब करेंगे, तो आपको दिखाएंगे कि इस प्रकार का सवाल बहुत पूछा गया उसमें। तो इस प्रकार का सवाल अब बन जाएगा।
तो इस प्रकार के सवाल में ना बेसिकली आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि आपके पास 3 रजिस्टर है, 4 रजिस्टर है, आप इसको कैसे जोड़ोगे। वो जोड़ना आपको दोनों में पड़ सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों में जोड़ना पड़ सकता है। तो कैसे जोड़ोगे कि हमारे पास ये सर्टेन वैल्यू आ जाए। तो इस प्रकार का आपको थोड़ा सा रफ करके देखना पड़ता है पहले, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग चलते हैं अपने सवाल नंबर 11 के बाद 12 की ओर। तो 11 नंबर बताने से पहले जो हमने एक एडिशनल क्वेश्चन बताया ना, वो भी आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। इस तरीके से आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपने आज सॉल्व किया, तो अच्छा खासा इसमें आपका प्रैक्टिस हो चुका होगा। चलिए सवाल नंबर 12 जरा आप एक बार देखो और एक बार देखो क्या वो आपसे बन पा रहा है कि नहीं। सवाल नंबर 12 देखो, यहाँ पे ना थोड़ा सा हम आपको एक चीज बताते हैं न्यूमेरिकल में, जो कि हम यहाँ पे बता रहे हैं। हालांकि हम तो पूरा बताएंगे आपको न्यूमेरिकल्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग भी ना कभी कभी ट्राई करो। ट्राई करना ये है कि आखिर हमसे बन पा रहा है कि नहीं, जरा आप ये सोचो। क्योंकि देखो चैप्टर हमने पढ़ाया, आपको कॉन्सेप्ट हमने समझाया, फॉर्मूला सब कुछ हमने बताया और क्वेश्चन भी हम बता दे रहे हैं। इसका मतलब है कि थोड़ा सा तो फॉल्ट है, मतलब हालांकि मेरा तो ये जिम्मेदारी है ना कि मेरा बताना है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ये कोशिश करो कि बन पाता है कि नहीं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 12 देखा जाए और इसको थोड़ा सा सीरियस लेना आप लोग, ठीक है। घर पे जाइए, जो हमने एक बार बताया आपको उसको बिना देखे एक बार कोशिश करो बनाने की, या फिर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उससे बनाओ आप, इससे आपका एक हैबिट बन जाएगा, ठीक है। चलिए और इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको बोर्ड में मिलेगा। सवाल नंबर 12 देखा जाए क्या कहा गया है। सवाल नंबर 12 है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन्ड टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? बहुत पेचीदा सवाल है ये हमारा, ठीक है, लेकिन बहुत आसान भी हमारा भी बन जाएगा ये, लेकिन कुछ पहले वैल्यू दिया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 12 के बारे में देखिए, इसमें ना क्या कहा गया है बाद में देखेंगे, लेकिन पहले कुछ वैल्यू दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया, आप पता कर पाए हैं उसमें? 220 ना, 220 दिया हुआ है और 10 वॉट दिया हुआ है। अच्छा 10 वॉट मतलब क्या दिया हुआ है? वो पावर P इक्वल्स टू 10 वॉट दिया हुआ है और करंट कितना दिया गया बताइए? 5 एम्पियर का दिया गया है। अब जरा ध्यान से देखो उसको, 5 एम्पियर का दिया गया है। अब सवाल को समझो कि ये सवाल आपसे क्या कह रहा है। सवाल को एक बार समझते हैं ध्यान से, देखिए। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन्ड टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वॉट। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल? अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात हुआ, याद रखिएगा। विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। समझिए अब ये सवाल का मतलब क्या हो। देखो बहुत सारे बल्ब डिजाइन किए गए हैं, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सपोज करो कि आपने क्या किया ना, देखो बहुत ध्यान समझना। सपोज करो कि आपने अभी तुरंत एक नया घर आपने बनवाया है अपना नया घर, और आपके घर में ना लगभग बहुत सारे बल्ब का जरूरत है। बहुत बल्ब छोड़ो, लैंप का जरूरत है। मतलब समझो, कंडीशन समझा रहे हैं आपको, ज्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे। आपने अभी तुरंत अपना नया घर बनवाया है और आपके घर में हर जगह पे बल्ब लगाना है, बहुत सारा बल्ब चाहिए आपको। बल्ब के जगह पे आप लैंप समझ लो। सपोज करो कि आपने ना बहुत बड़ा घर बना लिया है, उसमें कम से कम 100 कमरा है, 100 रूम है, और हर एक रूम में आपको ना एक एक लैंप रखना है। और लैंप में क्या होता है अंदर में बताओ? लैंप के अंदर क्या होता है? बल्ब होता है। तो बहुत सारे बल्ब भी बनाए गए हैं उस लैंप में फिट करने के लिए। तो आपको यहां पे बताना यह है कि देखो बहुत सारे हमारे पास लैंप हैं, उन सारे लैंप में हमको बल्ब फिट करना है, और बल्ब फिट करने के बाद उन सारे लैंप को किस में कनेक्ट करना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी कि सिंपल सा आपको अपने घर में कनेक्ट करना है, जिसमें हर एक बल्ब को पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का मिलेगा। हर एक बल्ब के पास पावर 10 वॉट का है और करंट जो है वो 5 एम्पियर का है, ठीक है। चलिए तो आपको इसमें बताना है कि आखिर वैसा हमको कितना लैंप बनाना पड़ेगा। तो हाउ मैनी लैंप कैन बी कनेक्टेड। लैंप का मतलब सिंपल सा आपको समझ लो, यहाँ पे सिंपल सा आपको बल्ब कितना कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
देखते हैं यहाँ पे क्या बात कहा गया है। सबसे पहली बात यहाँ पे आप ये देखो कि आपके पास यहाँ पे पावर दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है और करंट भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये बात कर रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और पावर आपके पास दिया हुआ है। तो बताइए, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात हो और पावर का बात हो तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला कौन सा आता है? P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। याद आया कुछ? चलिए, अब यहां से हमारे पास क्या बाहर निकलेगा थोड़ा सा ये भी बताते हैं आपको। P के जगह पे P लिखो 10 बराबर V स्क्वायर यानी कि 220 इंटू 220 दो बार लिख दो डिवाइडेड बाई R रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां से क्या निकलेगा बताइए? रेजिस्टेंस हमको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ना अंत नहीं हुआ, ये अभी शुरुआत हुआ है। इसको आप इधर भेज दो और इसको आप नीचे लेकर आ जाओ। तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 10, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर V इक्वल्स टू आई आर। ये स्टेप ना थोड़ा सा हमको, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, ये स्टेप हमको थोड़ा सा बाद में करना चाहिए था। V बाई आर पावर, चलो एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, हालांकि कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी चलो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। भी हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, करंट। ये स्टेप ना थोड़ा सा, एक मिनट, हम चाह रहे हैं ये स्टेप आप थोड़ा सा रुक जाओ, बस यही स्टेप हम दोबारा करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा एक स्टेप आपको पहले और कुछ बता दिया जाए। जैसे हालांकि स्टेप हम करेंगे लेकिन थोड़ा सा बाद में करेंगे ना, ज्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे। मेरा मकसद है कि थोड़ा सा आपको बेसिक लेवल से लेकर जाया जाए। देखो आपके पास ना यहाँ पे दो चीज है, भी है, आई है। इन दोनों के मदद से हम क्या निकाल सकते हैं बताइए? आर निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस। चलो सिंपल सा है। तो V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो V हमारे पास दिया हुआ है 220 इक्वल्स टू आई, अच्छा आई का तो वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू आर। तो 220 डिवाइडेड बाई 5 बराबर आर। अब इसको आप कट करोगे तो आपके पास आएगा 44 ओम बराबर आर। अब थोड़ा सा रुक जाओ, अब आपको मालूम चलेगा कि आखिर हमने वो वाला स्टेप पहले क्यों नहीं किया। देखिए ध्यान से समझिए, यहां पे ना आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है 220 वोल्ट और करंट जो दिया हुआ है 5 एम्पियर, ये दोनों का दोनों पूरे सर्किट के लिए है। समझिएगा, पूरे सर्किट के लिए, यानी कि पूरे सर्किट में हमको जो बल्ब लगाना है, जो लैंप हमको फिट करना है, उस पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट। पूरे सर्किट में करंट कितना है? 5 एम्पियर। तो पूरे सर्किट के लिए पूरा पोटेंशियल डिफरेंस आपने इस्तेमाल किया, पूरे सर्किट का करंट आपने इस्तेमाल किया। तो जब आप पूरे सर्किट का ये दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस निकला वो पूरे सर्किट का निकला कि नहीं? बिल्कुल। यानी कि पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस इतना था, पूरे सर्किट में करंट इतना था, तो पूरे सर्किट में मिला के टोटल कितना है आपके पास रेजिस्टेंस? 44 ओम टोटल। लेकिन ये तो हमारा जो रेजिस्टेंस निकला है 44 ओम, ये तो पूरे सर्किट के लिए है, लेकिन यहां पे जो पावर दिया गया है ये तो एक बल्ब का दिया है। अब इस पावर का इस्तेमाल करके हम रेजिस्टेंस निकालेंगे एक बल्ब का। देखो यहां पे ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहां पे जो रेजिस्टेंस निकला है ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकला। अब हम इस पावर का वैल्यू इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस निकालेंगे एक बल्ब का, ठीक है। चलिए नाउ अब P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R होता है, ये आपको मालूम है। देखो अब ये स्टेप यहां पे करेंगे ना जो हमने यहां ऊपर में किया था, अब आपको समझ में आराम से आएगा। तो पावर कितना आपके पास है? अच्छा, हमने पावर का फॉर्मूला यही वाला क्यों लगाया जरा बताओ? क्योंकि बात हुआ किसका? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सवाल में किसका बात हुआ है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला। तो P हमारे पास 10 है बराबर V स्क्वायर का मतलब 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई R। क्या आपको रेजिस्टेंस मालूम है क्या? देखो ध्यान से, क्या ये रेजिस्टेंस आपको मालूम है? और अब यहां पे ना आप समझो थोड़ा सा ध्यान से, ये रेजिस्टेंस की जगह पे हमको क्या लिखना चाहिए जरा बता सकते हैं आप? सोचो जरा, क्या इस रेजिस्टेंस के जगह पर हम ये वाला वैल्यू लिखेंगे क्या? जरा सोचो फिर से
आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, एक बार फिर से सोचो। मतलब ये जो आपने रेजिस्टेंस निकाला है ना, ये पूरे सर्किट का टोटल, और यहां पे जो आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, पी लगाया आपने कितना, 10 वॉट, और जो पावर दिया हुआ ना ये एक बल्ब का दिया हुआ है। इट मीन्स आपका जो यहां पे रेजिस्टेंस निकलेगा वो एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकलेगा। इसका मतलब हो गया कि आप यहां पे ये वाला वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि यदि ये वाला आप वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे तो आपने पावर लिया एक बल्ब का, एक बल्ब के पास पावर 10 वॉट, तो आपको रेजिस्टेंस भी कितना मानना पड़ेगा, एक बल्ब का ना। लेकिन ये तो हमारा पूरा का है, तो क्या यहाँ पे लिखना ठीक रहेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे समझाते हैं और आपको समझ में आएगा। इधर भेज देंगे ये हमारा, तो हमारे पास हो जाएगा R इक्वल्स टू 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 10। R इक्वल्स टू इससे हमारा ये कट जाएगा, तो 22 इंटू 22 484 होता है, बिल्कुल 4840 ओम। अब इन दोनों रेजिस्टेंस में थोड़ा सा हम आपको फर्क समझाते हैं। देखो इसके लिए ना थोड़ा सा हम यहां पे लिख देते हैं कि ये जो वैल्यू आया है हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, लेकिन ये जो हमारा है ये रेजिस्टेंस एक बल्ब का है, रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब। अब इसका मतलब थोड़ा सा हम आपको और समझा देते हैं। देखो आप में से ना बहुत को कंफ्यूजन होगा कि सर ये वाला हमारा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे हुआ और ये हमारा एक बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे हुआ। देखिए यहां पे ना हम कह रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस हमारा ये पूरे सर्किट का है। क्यों? क्योंकि पूरे सर्किट का आपने पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल किया है और करंट आपने इस्तेमाल किया, तो V और I जो आपने इस्तेमाल किया वो पूरे सर्किट का इस्तेमाल किया। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो भी पूरे सर्किट का निकलेगा टोटल। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस है। अब यहां पे आ जाओ आप, यहां पे आपने क्या इस्तेमाल किया है, पावर जो आपने इस्तेमाल किया वो एक बल्ब का दिया हुआ है। आप ये मत समझो कि पूरे सर्किट का पावर दिया हुआ है, नहीं, एक बल्ब का हमारा पावर दिया हुआ है 10 वोल्ट, यानी कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं पावर एक बल्ब का, तो जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो भी किसका निकलेगा, एक बल्ब का निकलेगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है एक बल्ब का और ये हमारा है पूरे सर्किट का। फिर से आपके मन में कंफ्यूजन आया होगा कि सर यदि ये हमारा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है तो ये कम क्यों है फिर 44, और यदि ये हमारा एक बल्ब का रेजिस्टेंस है ये ज्यादा क्यों है। क्योंकि देखो बात कर रहे हैं किसका, पैरेलल का, और यदि हमारा एक का वैल्यू है इसका आप क्या करोगे, बेसिकली फॉर्मूला में रेसिप्रोकल करोगे ना, इसीलिए आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, कम ही आएगा। क्योंकि हमने क्या बताया था आपको, जब भी आपका पैरेलल में वैल्यू थोड़ा सा बड़ा रहता है ना, आप उसको जब इक्विवेलेंट निकालते हैं वो क्या निकलता है, हमेशा छोटा निकलता है। तो ये भले ही देखने में आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका रेसिप्रोकल करके फॉर्मूला में पुट करके निकालोगे तो आपके पास बहुत कम वैल्यू आएगा। इसीलिए ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारा एक बल्ब का रेजिस्टेंस हो गया। देखो अभी भी ना यहाँ पे आपको एक चीज नहीं पता है, मालूम है क्या, ये तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारे सर्किट का, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा एक बल्ब का, लेकिन कितने बल्ब लगेंगे आपको मालूम है क्या, नहीं ये तो आपको नहीं मालूम है। तो यहां पे आप मान लो कि लेट द टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स बी एक्स, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हमने एक्स मान लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां पे आइए आप, तो नाउ 1 बाई आर पी इक्वल्स टू, जरा बताइए आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपके पास टोटल बल्ब एक्स है और एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, इतना है। तो फॉर्मूला पे यदि हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री प्लस 1 बाई आर फोर डॉट 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 कहां तक, एक्स तक। क्योंकि ये पहले बल्ब का हुआ, ये दूसरे बल्ब का, तीसरा, चौथा, लेकिन आपके पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, एक्स, तो एक्स बार करना पड़ेगा हमको। अब थोड़ा सा आप यहां पे आओ, 1 बाई आर वन यानी कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना निकाला आपने, 4840, तो यहां पे हमारा 4840, फिर अगले वाले का भी कितना होगा 4840, 1 बाई 4840 प्लस 1 बाई 4840
और यह कहां तक चलेगा आपका x तक चलेगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो आप 4840, इन सभी को आप करोगे कितने बार करोगे, x करोगे, आपके पास क्या आया 1/rp का जो वैल्यू है वो x/4840 आया, लेकिन हमको केवल rp से मतलब है, तो क्या होगा 4840/x। अब इसका मतलब बताते हैं थोड़ा सा क्या हुआ। देखिए आपके पास सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इतना है, एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो इतना है, ठीक है, ये इतना है, और यदि आप इस तरीके से फॉर्मूला पे पुट करके आपके पास आरपी का वैल्यू इतना आया है। अच्छा ये हमारा क्या होता था जरा बता सकते हैं आप, सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस होते थे ना, और यही हमारा किसके बराबर होगा बताइए 44 के बराबर होगा, क्योंकि टोटल ये है हमारा और टोटल आपने पहले से निकाल रखा है 44, तो 44 बराबर 4840 डिवाइडेड बाई एक्स, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 आगे। तो आरपी के जगह पे हमने यहाँ पे 44 क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस बताता है, जो कि हमारा टोटल अभी इतना निकला है और ये भी तो टोटल ही बताता है, तो टोटल हमने पहले से निकाल के रखा 44। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 44x बराबर 4840, x का वैल्यू आएगा 4840 डिवाइडेड बाई 44, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक बार में लगेगा, हाँ एक बार में, फिर 4 बचेगा, फिर एक बार में लगेगा और 0। देखो x का वैल्यू आ गया कितना 110, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने लगेंगे आपको उसमें 110, और टोटल नंबर ऑफ बल्ब का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ लैंप, ठीक है, क्योंकि आप लैंप में ही फिट करोगे ना बल्ब को। तो इस सवाल का मतलब थोड़ा सा हम आपको एक बार पूरा समझा देते हैं। देखिए आपको ना अपने घर में लैंप लगाना है, और उस लैंप में जो बल्ब लगेगा वो कितने बल्ब लगेंगे 110 बल्ब लगेंगे, और हर एक बल्ब का जो पावर है वो 10 वॉट है। अब जब आप 100 बल्ब को अपने सर्किट में लगा दीजिएगा तो वो पावर वो पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल करेगा 220 का, और करंट इस्तेमाल करेगा 5 एम्पियर का। इसका मतलब ये हुआ, और एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 4840 है, और पूरे सर्किट का बात करें रेजिस्टेंस तो वो हमारा 44 ओम है। ये हमारा इस सवाल का कहने का मतलब था। हाँ बिल्कुल, ये सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आप इसको आराम से बैठ के एक बार सोचेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत होगा इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो 12 के बाद अब आइए आप 13 नंबर पे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। 12 के बाद 13 नंबर एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है 13 नंबर। सॉल्यूशन 13 में है a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B each of 24 ohm resistance which may used separately, in series or in parallel। तीन कंडीशन हमारे पास है। What are the current in these in 3 cases? चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास दो कॉइल यानी कि दो वायर हैं, तो कॉइल ए के पास भी 24 ओम का रेजिस्टेंस है और कॉइल बी के पास भी 24 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमारे पास यही अभी फिलहाल इतना वैल्यू दिया हुआ है और इसमें कुछ खास वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन है, हाँ बस इतना आपके पास दिया हुआ है, यानी कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, कॉइल ए के पास जो रेजिस्टेंस है वो 24 है और इसके पास भी 24 का है। अब आप क्या करो, तीन केस है इसमें, पहली बार आप सेपरेटली इस्तेमाल करोगे यानी कि मात्र एक कॉइल को इस्तेमाल करोगे, दूसरी बार किसमें कहा गया था सीरीज में इस्तेमाल करेंगे आप। सीरीज का मतलब क्या हो गया, दोनों को, देखो वर्ड को पकड़ो आप, विच मे बी यूज सेपरेटली, यानी कि पहले आप इस्तेमाल मात्र एक कॉइल को करो, सेपरेटली का मतलब एक, दूसरी बार सीरीज का मतलब हो गया कि दोनों को सीरीज में लगा के करो, तीसरी बार दोनों को पैरेलल में लगा के करो, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे
बात करेंगे पहले के लिए सेपरेटली। पहले सेपरेटली के लिए हम लोग बात करते हैं। सेपरेटली का मतलब होगा कि आप मात्र एक कॉइल इस्तेमाल करो पहला, या तो ये वाला कर लो या तो ये वाला कर लो। तो पहले आप करोगे तो आपके पास, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सभी के पास 220 वोल्ट, याद रखिएगा ये सभी में कॉमन होगा। और इसमें रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे बताइए, चूंकि आपको एक ही कॉइल इस्तेमाल करना है तो क्या दोनों को जोड़ेंगे या फिर किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, किसी एक का। तो 24 ओम। अब इसमें आपको निकालना क्या है, करंट निकालना है, ठीक है। तो V इक्वल्स टू आई आर होता है। चलिए, तो V हमारे पास है 220 और रेजिस्टेंस हमारा इधर आ जाएगा तो 24 डिवाइडेड बाई आई। V इक्वल्स टू आई आर, तो V हमने यहाँ पे लिखा, R इधर आ जाएगा 6। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए तो चलो 220 को डिवाइड करो आप 24 से, कितने बार में लगेगा। चलो पहले कट रहा है ना, काट लेते हैं थोड़ा सा और आसान हो जाएगा हमारे लिए। 220 बाई 24, तो 2 से काटेंगे तो 110 12, फिर 2 से काटेंगे तो 55 6, 55 बाई 6 बराबर इतना। 55 को आप डिवाइड कर लो 6 से, नहीं 9 बार में ना, 54 1 ये कट गया, पॉइंट देंगे 0 1 बार में 6 6 बार में, यानी कि 9.16 ऐसा आपके पास आएगा। तो 9.16 एम्पियर बराबर करंट पहले बार में आपका इतना आएगा, 9.16, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को इसको इस्तेमाल करना है दोनों कॉइल को सीरीज में। तो सेकंड वाला आप यहां पे लिख लो, इन सीरीज। सीरीज में आप इस्तेमाल करेंगे, और सीरीज में आपको इस्तेमाल करने का मतलब है दोनों को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और सीरीज में क्या होगा, सिंपल सा, भी तो आपका सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे बताइए, सीरीज में मतलब दोनों को जोड़ देना, सिंपल सा, कितना 48 ओम हो जाएगा, ठीक है। 24 प्लस 24 ना, तो V इक्वल्स टू आई आर, तो V हमारे पास 220 डिवाइडेड बाई 48 बराबर आई। चलो इसको ना थोड़ा सा करना तो पड़ेगा, कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं। 220 को 48 से किया जाए तो 110 24, फिर 55 12, और फिर ये कितना हो जाएगा, नहीं अब नहीं होगा ना, यानी कि 55, तो 55 को आप डिवाइड करो 12 से, 4 बार में 48, 7 कट गया, 5 बार में 60, 0 1, उसके बाद फिर और देंगे तो 4.15 इतना आप अप्रोक्स लिख सकते हैं, ठीक है। 4.5 एम्पियर बराबर करंट, ये आपका इसमें आ गया, इतना आप अप्रोक्स लिख लो, चल जाएगा आपका काम। हालांकि यदि कहीं पे डिवाइड गलती हो जाए तो आप इसको एक बार सुधार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम यहाँ पे फास्ट कर रहे हैं। चलिए अब आपने सीरीज में इस्तेमाल किया, अब आप इसको इस्तेमाल करो पैरेलल में। सबसे पहली बात तो आप हमको इसमें ये बताइए कि अब आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं पैरेलल में, तो आपका रेजिस्टेंस दोनों क्या होगा, पहले निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए वोल्ट तो हमारे पास सेम रहेगा 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितने हो जाएंगे वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं रफ में। तो हमारे पास 1/24 प्लस 1/24, एलसीएम 24, 1 प्लस 1 यानी कि 2/24, तो आरपी का वैल्यू आ जाएगा 24/2 यानी कि 12 ओम। ये हमारा 12 ओम हो जाएगा। आप चाहें तो रफ में ये वाला कर सकते हैं। तो V इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग, तो V हमारे पास 220 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई आई, सॉरी इक्वल्स टू आई। इसको आप करोगे 220 को 12 से तो 110, और ये हमारा 6
55 और 3, 55 को डिवाइड करो 3 से, एक बार में लगेगा, 8 बार में 24, हाँ सही है, 1 3 बार में, यानी कि 18.3 ऐसा कुछ आपके सामने आना चाहिए। 2 से 55 और 2 से 3, ठीक है, 18.3 एम्पियर बराबर करंट, ये आपका इसमें आ गया। डिवाइड एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आपको इसमें बताना था। तो सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जब हम लोग केवल एक कॉइल को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें करंट हमको इतना मिलेगा, दोनों को इस्तेमाल कर लेंगे सीरीज में लगा के तो इतना, और तीनों को दोनों को पैरेलल में करेंगे तो आपके पास इतना के आसपास आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये वाला भी कंप्लीट हुआ 13 नंबर। 13 के बाद अब आ जाइए आप 13 के बाद एक 14 नंबर, 14 भी कर लेते हैं, हो जाएगा, टाइम है हमारे पास। चलिए 14 किया जाए, इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके लिखिए। और 14 जरा आप लोग देखो क्या इसमें कहा गया है। चलिए सॉल्यूशन नंबर 14, और हमको लगता है कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। सॉल्यूशन नंबर 14 को पढ़ने से पहले आप समझो जरा क्या कहा गया इसमें। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। पहला है हमारा इसमें 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। चलिए देखिए 14 में 2 सवाल दिया गया है, एक इधर हम लोग लिख लेंगे और दूसरा वाला हम लोग यहां पे कर लेंगे, ठीक है। बताइए पहले वाले में करंट कितना दिया, करंट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ इसमें 6 वोल्ट का, और इसमें 2 रजिस्टर है, कौन कौन सा है जरा बताइए। R1 कितना है और R2 कितना है, 1 और 2, ठीक है। अब उसमें बताइए कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें पहले, और R1 12 और 2। चलिए इतना आपके पास इसमें दिया गया है, आपको पावर बेसिकली बताना है, पावर, और इसमें आपको पावर बताना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात और कहा गया है कि पहला वाला जो है ये वाला, ये आपका सीरीज में है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये कहा है कि ये आपका पैरेलल में है। अब तो हमारा काम और आसान हो गया, क्योंकि पहले हमको बता दिया कि ये इसमें आपको सीरीज लेकर चलना है और इसमें आपको पैरेलल लेके चलना है, ठीक है, ये हमको इसमें पता चल गया। और चूंकि सीरीज और पैरेलल भी कह दिया है और पावर भी हमको निकालना है, तो आपको इसमें पता चल रहा होगा। देखिए समझिए जरा ध्यान से। सबसे पहले यदि ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का बात कर रहा है और ये हमारा पावर का बात कर रहा है, तो बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर का कौन सा फॉर्मूला लगता है, याद है किसी को? P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, याद रखेंगे इसको। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर का फॉर्मूला कौन सा लगता है, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। हमको इन दोनों में बेसिकली पावर निकालना है और कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए इस चीज को यदि आप समझ गए तो फिर मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीजों को आप समझने जा रहे हैं और समझ भी जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमको ना इसमें पावर निकालना है, ठीक है। पावर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आई यानी कि करंट चाहिए होगा, जो कि आपके पास नहीं है। फिर आपको चाहिए होगा रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप हमको इसमें ये बताइए, सबसे पहले आप इसमें हमको ये बताएंगे कि चलो इसके लिए ना हमें थोड़ा सा डायग्राम भी यदि ड्रॉ कर दे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। रेजिस्टेंस हमारे पास 2 है, और चूंकि सीरीज का बात कर रहा है तो ये कुछ आपका इस प्रकार का है, मान लीजिए पहला और ये आपका दूसरा। ये R1 है आपके पास 1 ओम, और ये R2 है आपके पास 2 ओम, ठीक है। और इसमें यदि हम ड्रॉ करें चूंकि दोनों पैरेलल में है तो हमारा कुछ ऐसा इसमें बनेगा।
देखो सवाल का खूबसूरती देखो, बड़ा आसान से बन जाएगा। ये हमारा इसमें R1 मान लो 12 ओम और इसमें R2 मान लो आप 2 ओम। ठीक है, बहुत कुछ हमने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है। अब हमारा सवाल आराम से बनेगा। देखिए सबसे पहले देखो ध्यान कर, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 6 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस आपके पास 2 है, ठीक है, सीरीज में लगा हुआ है और पावर पूछ रहा है आपसे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। इसमें आपको चाहिए क्या होगा पहले बताओ, ये करंट और रेजिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन क्या आपके पास करंट है? नहीं है। क्या आपके पास रेजिस्टेंस है? अभी नहीं है। अभी तो ये दोनों अलग अलग है ना, अभी तो पता करना पड़ेगा हमको इसमें। तो बताइए इसमें हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 3 ओम होगा। ठीक है, अब हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, हमको चाहिए करंट, तो करंट निकालते हैं। तो V इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग, तो V हमारे पास 6 है, I निकालना है तो I को इधर रहने दो, R हमारे पास आ चुका है, इधर 3 भेज दो, तो यानी कि 2 एम्पियर बराबर करंट। अब देखो आपके पास करंट भी आ चुका, करंट आ चुका। अब हमको क्या निकालना है? पावर निकालना है। और पावर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? करंट आ चुका है, रेजिस्टेंस। अब थोड़ा सा हम आपसे पूछते हैं, देखो अब आप बताओ यहां पे R का वैल्यू हम कौन सा लिखेंगे? इसमें कहा है कि आपको पावर कहां पे निकालना है, सबसे पहले पढ़ो, पावर निकालना आपको इसमें 2 ओम वाले पे। तो 2 ओम वाला हमारा कहां पे है? ये वाला, ये या फिर ये वाला? ये वाला। और आप पावर निकालने जा रहे हैं तो P इक्वल टू आई स्क्वायर R, आई आपने निकाल दिया है, ठीक है। R के जगह पे गलती से भी आप 3 मत लिखना। क्यों मालूम है? क्योंकि आप पावर निकालने जा रहे हैं और रेजिस्टेंस इसमें बोला है कौन सा? 2 ओम वाला, यानी कि पावर आपको केवल इस पे निकालना है। यदि आप 3 लिखते हैं इसका मतलब हो जाएगा क्योंकि पावर आप इन दोनों पे निकाल रहे हैं, इन दोनों पे नहीं निकालना हमको पावर, हमको पावर निकालना है मात्र 2 वाले पे। फिर आपके मन में सवाल ये भी आया होगा कि सर आपने फिर करंट निकालने के लिए इन दोनों को क्यों जोड़ा? क्योंकि देखो हमने आपको बार बार बताया है, करंट हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है और सेम करंट को निकालने के लिए आपको पूरा रेजिस्टेंस तो पहले जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया इसमें, देखो बड़ा सिंपल बताते हैं आपको। सीरीज का बात किया तो हमको पता चल गया कि अच्छा सीरीज का बात कर रहा है और पावर ही पूछ रहा, मतलब कि यही वाला फॉर्मूला हमारा इसमें लग सकता है। ठीक है, अगला इसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था, रेजिस्टेंस हमारे पास 2 दिया हुआ है, इस फॉर्मूला पे पुट करने के लिए हमको करंट चाहिए। तो हमने क्या किया, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल किया और पूरे सर्किट का हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया, कितना? 3। ठीक है, तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया, तो पूरे सर्किट का करंट फिर कितना होगा? 2 एम्पियर। अब जब पूरे सर्किट का करंट 2 एम्पियर है तो यही करंट इसको भी मिल रहा होगा, इसको भी मिल रहा होगा, क्योंकि सीरीज में हमारा करंट सेम होता है। लेकिन जब हम लोग अब पावर निकालने जाएंगे, क्योंकि करंट हमारा सेम होता है तो करंट का वैल्यू यही वाला लेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? आप पावर निकाल रहे हो, पूरे के लिए हमको थोड़ी पावर चाहिए, हमको मात्र पावर 2 एम्पियर के लिए चाहिए, सॉरी 2 ओम के लिए चाहिए, इसके लिए केवल निकालेंगे। ठीक है, तो नाउ अब हमारा पावर क्या हो जाएगा, देखो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R, इसका मतलब हो गया, I का मतलब 2 इंटू 2, 2 बार, इंटू R का मतलब कितना लेंगे आप? 2 एम्पियर, क्योंकि इसमें हम सॉरी 2 एम्पियर नहीं 2 ओम, क्योंकि इसमें 2 का कहा गया था। तो हमारे पास हो जाएगा 8 वॉट। ठीक है, तो पावर कितना आ गया? P इक्वल्स टू 8 वॉट, ये आपका इसमें आंसर हुआ। बस यही चीज आपको इसमें ध्यान रखना है, इसीलिए हमने आपको कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को बहुत ध्यान से रखिए। हमने जो करंट निकाला यहाँ पे पूरे सर्किट का करंट है और वही हर किसी को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसने पावर बोला था कि आपको पावर मात्र 2 ओम वाले का निकालना है, तो हमने यहाँ पे जब पावर का फॉर्मूला लगाया तो R हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, सिंपल। अब वो वाला आप देख लो, हाँ ये वाला तो बड़ा सिंपल होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, सिंपल सा देखो, आपको इसमें भी पावर निकालना है, पैरेलल का बात हुआ तो फॉर्मूला हमारे पास है V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R। तो अब आप देखो यहाँ पे हमको पावर निकालना है, ठीक है, भी हमारे पास है पहले से, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे R है, तो R इसमें हम क्या करेंगे, पूरे का निकालेंगे या फिर केवल इसका इस्तेमाल करेंगे? बताइए, केवल 2 वाले का इस्तेमाल करेंगे। पावर हमको पूरे का थोड़ी पूछा है, हमको मात्र इसका पूछा है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बताइए इसमें 1/RP कितना होगा हमारा? 1/2।
क्योंकि हम बात केवल इसका कर रहे हैं, ठीक है। तो केवल आरपी कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा हमारा। आरपी कितना हो गया हमारे पास, 2 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 ओम। नाउ अब आपके पास रेजिस्टेंस भी है, आपके पास भी है, पी आराम से निकल जाएगा। तो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि वी स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। चलो तो ये हो गया आपके पास 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8 वॉट। तो हैंस पावर इक्वल्स टू 8 वॉट। दोनों में पावर हमारा 8 वॉट का आया है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए तो यहाँ पे बस आपको ध्यान में रखना था कि हमको पावर जो पूछा है ना, वो पावर हमको मात्र 2 ओम वाले पे पूछा है। तो बाकी सबसे हमको क्या मतलब है, हमको केवल, अच्छा यहाँ पे ना ये कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको 12 ओम, क्योंकि पैरेलल का बात हुआ है तो कम से कम 2 रेजिस्टेंस तो होना चाहिए। एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, हमारा काम केवल इतने से है बस, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस तरीके से आपका ये 14 नंबर भी कंप्लीट हुआ। और समय को देखते हुए आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मात्र इसमें न्यूमेरिकल्स जो है ना, और वो 3 बच रहा है 18 नंबर में। तो आपका बेसिकली क्वेश्चन आंसर है, उसको आप लोग एक बार देखेंगे। 15, 16, 17 बहुत कम समय में हम लोग इसको कल खत्म कर लेंगे और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कोई क्लास कल तक हमारा इस चैप्टर में क्लास चलेगा, क्लास ओवर किया जाए। चलो ऑनलाइन में बच्चे आप लोगों को कहीं पर भी किसी में भी दिक्कत रहा होगा किसी भी सवाल में, तो आप लोग एक बार वहां पे कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग अपने चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।